नमस्कार। आजकल आपने ज़रूर देखा होगा इस चीज़ को, इसको कहते हैं जलोका। जलोका, लीच आपने देखा होगा, जोंक जिसको हिंदी में कहते हैं। ये जब प्योर क्वालिटी में होती है, निर्विष होती है, तो आयुर्वेद में रक्त मोक्षण में यूज़ होती है। रक्त मोक्षण क्या होता है? ब्लड्स का, इम्प्योर ब्लड का बॉडी से बाहर निकलना। इम्प्योर ब्लड बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉज कर सकता है, जैसे कि स्किन डिजीजेस, सोरियासिस, एक्जिमा, रैशेस, फंगल इन्फेक्शंस। ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक जगह बॉडी में डिस्कलरेशन जैसी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को निकालने के लिए जलोका चाहिए होती है। इवन कि इन केस ऑफ एक्नेस, पिंपल्स भी जलोका बहुत काम आती है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं जिनमें एक सर्कुलेटेड पेन रहता है, जैसे रेडिएटिंग पेन रहता है, बैक से शुरू होके लोअर लिम्ब तक आना, पैर तक आना, जिसको कहते हैं सयाटिका, जो कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है। उसमें भी पेन को कम करने के लिए जलोका, रक्त मोक्षण काफ़ी अच्छा बताया गया आयुर्वेद में। फिर बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की पेन में जगह जगह पे, कहीं कहीं पे अगर पैचेस आ रहे हैं बॉडी में, उस केसेस में इचिंग हो रही है ज़्यादा, उन केसेस में पित्त बढ़ा हुआ है, बर्निंग सेंसेशन है, उन केसेस में ढंग से इनफैक्ट जब बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको भी यहाँ तक कहा गया है कि वहाँ पे भी रक्त दुष्टि हो सकती है। और रक्त दुष्टि को निकालने के लिए जलोका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी स्कार फॉर्मेशन। स्कार आता है एक साइन का, लेकिन वो विदिन 15 डेज रिजॉल्व हो जाता है और ऐसा भी नहीं लगता कि स्किन पे कुछ हुआ था। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर जगह से सारा इम्प्योर ब्लड निकल जाता है। तो हम आयुर्वेद गुरु में क्या करते हैं? सबसे पहली बात, हम लेते हैं प्योर जलोका, जो कि सर्विस जलोका से हट के है, निर्विष जलोका। मतलब निर्विष जलोका का मतलब जिसमें विष नहीं रहेगा, जिसमें पॉइजन नहीं रहेगा, और साथ ही साथ ये हमारे लिए जो हमारी थेरेपी है उसमें काम आएगी। तो हम निर्विष जलोका लेते हैं, जो इसका एक कलेक्शन का अपना तरीका होता है। ये कलेक्ट करने के बाद हम जब भी जलोका यूज़ करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये किसी पेशेंट पे जो है पिछले 14 डेज में यूज़ ना की गई हो, क्योंकि जलोका अपने आप से खुद को प्योर कर लेती है तब तक। उसके बाद हम इनको खुद से प्योर करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए हल्दी का यूज़ करते हैं। हल्दी वाले पानी में इनको डालते हैं और ये एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होने के बाद हम इनको नॉर्मल वाटर में डालते हैं। इसके बाद पेशेंट का जो भी पार्ट पे, जहाँ पे भी हमें ये जलोका लगानी है, उसको एक्सपोज करते हैं, उस पार्ट को, बाकी पार्ट को अच्छे से कवर करके फिर जलोका को उस पार्ट पे लगाया जाता है। जब जलोका सक करने लगते हैं तो एक ऐसा हुक बना लेती है, और इसकी एक अपनी क्वालिटी है कि जब ये दूषित रक्त को अच्छे से सक कर लेती है, तो ये जब भी प्योर ब्लड आने लगता है तो ये छोड़ देती है। पेशेंट को थोड़ी इचिंग होती है तो ये सक करना छोड़ देती है। तो उस पॉइंट पे फिर हम अच्छे से हल्दी लगा के, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है, पैक करते हैं उस पॉइंट को पेशेंट पे, और 24 आवर्स तक उसको पैक करके रखा जाता है। और फिर बाद में जलोका में से ब्लड को वॉमिट करवा दिया जाता है, क्योंकि जलोका के अंदर अगर वो इम्प्योर ब्लड रहा तो जलोका कैन डाई, ये मर जाएगा, क्योंकि बॉडी में ब्लड इतना इम्प्योर होता है कि वो जलोका को किल कर देगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एक अच्छे से सेफ्टी मेजर्स को, अच्छे से सैनिटाइजेशन को फॉलो करते हुए, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शंस, स्किन डिजीजेस, ऐसी डिस्कलरेशन, फिर पर्टिकुलर पेन या डिजीजेस जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह में लोकलाइज्ड पेन है या फिर रेडिएटिंग पेन है, इन पेनफुल कंडीशंस जो कि न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में, जिस या मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के पेन है, उसमें जलोका का यूज़ होता है। आप आयुर्वेद गुरु में आएँ और इसका बेनिफिट उठाएं। नमस्कार।